नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। अपनी कुंडली से हम कैसे तय करें, कैसे जानें कि हमारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट करियर कौन-सा रहेगा? हम कुंडली के माध्यम से कैसे जानें, कैसे समझें कि किस क्षेत्र में हमको जाना चाहिए? सरकारी नौकरी के लिए जाएँ, सरकारी नौकरी की तैयारी करें, कौन-सी नौकरी हमारे लिए बेस्ट रहेगी? हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? हमारे लिए व्यापार अच्छा रहेगा, सेल्फ प्रोफेशनल अच्छा रहेगा या कोई व्यापार हम करें तो सेल्फ करें या पार्टनरी में करें? इसके लिए आइए हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जब हमारी कुंडली खोलेंगे तो प्रत्येक कुंडली में 12 भाव दिखाई देते हैं। जहाँ 1 अंक लिख रखा है ये प्रथम भाव है, 2 अंक वाला 2 भाव दूसरा भाव है, तीसरा अंक जहाँ लिख रखा है तीसरा भाव है। ऐसे ही कुंडली में 12 भाव होते हैं। ये अंक तो कहीं भी कोई से भी भाव में लिख सकते हैं, पर जहाँ प्रथम भाव यही लग्न माना जाएगा और इसको प्रथम भाव कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। दसम भाव का मालिक शनि, ये दसम भाव जैसे हमारी ये कुंडली का है। इस दसम भाव का मालिक शनि अगर सप्तम भाव में, जहाँ 7 अंक लिख रखा है, सप्तम भाव में उच्च का हो और इसी के साथ सप्तम भाव में अगर चंद्रमा यहाँ शनि के साथ बैठ जाए तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी संबंधित कार्य या फिर अगर पार्टनरी में कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यापार, कोई भी कार्य करें तो अवश्य में उस जातक को सफलता अवश्य मिलती है। आगे हम जानते हैं कि इसी दसम भाव का स्वामी शनि अगर इस छठे, जहाँ 6 नंबर लिख रखा है, छठे भाव में हो और लग्नेश, लग्नेश कौन सा, जहाँ एक राशि लिख रखी है इसको लगन बोलते हैं, और लग्नेश का स्वामी मंगल बुध के साथ युति बना करके अगर इसी 6 नंबर वाले भाव छठे भाव में आकर के बैठे तो ऐसे जातक के लिए प्रोफेशनल का कोई भी कार्य, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी, उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। अगर छठे भाव में शनि, मंगल और बुध की युति अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे जातक को सेल्फ प्रोफेशनल और प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छी उन्नति प्राप्त हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि सरकारी नौकरी के कैसे हम चांस बने। सरकारी नौकरी हमारे लिए बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी, हमारी अपनी कुंडली में कैसे सरकारी नौकरी को जाने। जब हम चार्ट में देखेंगे तो हमें यह देखना है कि लगन का स्वामी मंगल, जहाँ 1 नंबर लिख रखा है, इसी भाव के लगन का स्वामी मंगल और दसम भाव का स्वामी शनि, या तो लगन में मंगल या शनि अच्छी स्थिति में हो या दसम भाव में मंगल या शनि अच्छी स्थिति में हो तो ऐसे भी इस इसमें भी जातक की सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। दूसरी स्थिति से हम जानेंगे कि कैसे सरकारी नौकरी, दूसरी इस सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। दूसरी स्थिति से हम जानेंगे कि कैसे सरकारी नौकरी, दूसरी सरकारी नौकरी के लिए हम देखेंगे सूर्य की स्थिति को। अगर सूर्य दसम भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो या नवम भाव में अच्छी स्थिति में बैठा हो या सूर्य का संबंध दसम भाव कर्मेश से हो और पंचम भाव, दसम भाव और नवम भाव में सूर्य अपनी राशि और उच्च स्थिति में हो तो ऐसे में भी जातक की सरकारी नौकरी के प्रबल योग